ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अचानक लोग बात करना शुरू कर दिया कि भाई सीज फायर करो? अब नहीं, मेरे पास पुष्टि करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया खाली कर दीजिए। क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैन नॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ और कुछ बहुत बड़ा हुआ है। नाविका, सबसे पहले मैं पूछूंगी मेजर गौरव आर्या, न्यूक्लियर युद्ध हुआ कि नहीं? यानी कि हमने न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की कि नहीं? क्योंकि यह सवाल सबसे ऊपर मन में चल रहा है और कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज टॉम कूपर, जो कॉम्बैट एविएशन के एक्सपर्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा कि एंट्री और एग्जिट दोनों भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये किराना हिल्स के पास था, वहां से स्मोक दिखने की सैटेलाइट विजुअल्स भी है, आधिकारिक नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं है, लेकिन हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, वेस्टर्न प्रेस भी। आज मैं पूछना चाहती हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने भारत घुटने नहीं टेकेगा, क्या उसके पीछे यही किराना हिल्स वाला धुआं है? यही वो जगह है जहां पर भारत ने अपना पूरा जोरदार एयरफोर्स का प्रदर्शन दिखाया? बहुत बहुत धन्यवाद नाविका, इसमें दो तीन बातें। पहली चीज तो यह है कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करा, पाकिस्तान की एयरफील्ड्स में हिट करा, यह बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान ने हर समय यह कहा था, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे कोई और लड़ाई हो, 26/11 में आपने देखा था, स्पेशली 26/11 में कहना चाहता हूं, कारगिल तो खैर युद्ध था, हमने बहुत जवाब दिया कारगिल में, लेकिन अगर हम 26/11 देखें तो यही बात थी कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर आप हमला करेंगे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। अब ऐसा नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए और ठोका उनको अच्छी तरीके से, तबीयत से। लेकिन ये जो बात करी है टॉम कूपर ने, आपके साथ इंटरव्यू में मैंने देखा है, अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल एक्सपर्ट जिसकी क्रेडिबिलिटी है बहुत ज्यादा, आई मीन आर्मीज एंड मिलिट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ये इनको फॉलो करते हैं, इनकी बात समझते हैं, मानते हैं, ये जाते हैं अलग अलग जगह टॉक्स देते हैं, वो इनकी क्रेडिबिलिटी है, अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। और अगर भारत ये क्षमता रखता है कि किराना हिल्स में जाके दस्तक दे सकता है जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पड़े हुए हैं, तो फिर आपको याद है मैंने आपके शो में एक बार बताया था कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है कि पूरी दुनिया बीच में आ गई और अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। 3:30 बजे कॉल होता है, 5 बजे सीज फायर डिक्लेयर हो सकता है, हो चुका होता है उस वक्त तक। तो ऐसा क्या ट्रिगर था नाविका? ऐसा कौन सा ट्रिगर था जिसकी वजह से पूरी दुनिया आ गई कि जी लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो? वरना अगर पाकिस्तान हमें हिट करने की कोशिश कर रहा और हम पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, कुछ दिन पहले ही जेडी वैंस ने कहा था कि हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है करो, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ही सेड दैट ऑन रिकॉर्ड, एंड सडनली ट्रंप बीच में आ जाता है। ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अचानक लोग बात करना शुरू कर दिया कि भाई सीज फायर करो? अब नहीं। और यहां पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया, मेरे पास पुष्टि करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया आप खाली कर दीजिए, आप हटिए यहां से। क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैन नॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ और कुछ बहुत बड़ा हुआ है नाविका, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सुशांत सरीन, ये क्या बड़ा हुआ है वहां पर किराना हिल्स पर? ये सवाल देश में हर बच्चा पूछ रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हमारे जो एयरफोर्स के डीजी थे, उन्होंने कल मुस्कुराते हुए कहा, जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, AK भारती साहब ने, कि किराना हिल्स में है न्यूक्लियर स्टोरेज। अरे आपने बताया तो पता चला, हमें तो पता नहीं था। और फिर कहा कि हमने ऐसा तो नहीं कहा है, पर ऐसा नहीं हुआ ये भी नहीं कहा है। और तमाम स्पेकुलेशन चल रही है कि वहां पर इजिप्शियन प्लेन आया बोरॉन लेके। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन बोरॉन किस लिए लेकर आया कोई? अमेरिका से प्लेन क्यों आया न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट लेकर? ये सवाल बहुत उठ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहेंगे, और ये आनन फानन में DGMO पाकिस्तान ने DGMO भारत को फोन कर दिया, हाय बचा लो अल्लाह,
इसका कोई तो कारण रहा होगा। क्या यही अटैक जो सरगोदा एयरपोर्ट, जो बिल्कुल उस न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी के पास है? नाविका देखिए, कहीं ना कुछ आग तो है जो इतना धुआं निकल रहा है। अब वो आग किस चीज की है मैं सक्षम नहीं हूं ये बताने में। अगर एयर मार्शल साहब नहीं बता सके तो मैं कौन होता हूं बताने वाला। और लेकिन लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और वो क्या हो रहा है, वो एक एक तरीके का उसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई है। पाकिस्तानी जो मीडिया अपने आप को बड़ा फ्री बोलता है, भारतीय मीडिया को तो गोदी मीडिया बोलने की उनको इजाजत है। ठीक है ना, अपने अपने घर में अपने आकाओं के ऊपर तो भौंकने की इनको नहीं इजाजत, भारत के ऊपर भौंकने की बड़ी इनको इजाजत है। तो ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया अपने आकाओं से ये क्यों नहीं पूछता कि भैया ये हिंदुस्तानी ये दावा कर रहे हैं दुनिया में, और आपने जिस जिस महानुभाव का अभी इंटरव्यू चलाया वो ये चीजें कह रहे हैं, और बहुत सारे संजीदा किस्म के जो एनालिस्ट हैं वो ये सब कुछ कह रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी है बहुत सारे इनके एयर बेसिस वगैरह की। तो ये क्यों नहीं डिमांड कर रहे कि हमको वहां पर जाके दिखाइए कि हिंदुस्तानी झूठ बोल रहे हैं। मैं तो 3 दिन से बोल रहा हूं कि यार अपने लोगों को बोलो। जब पुलवामा हुआ था, जब बालाकोट हुआ था, जब उरी हुआ था, तब तो ये आईएसपीआर वाले लेके जा रहे थे, बसें भर भर के लेके जा रहे थे। अब क्या हुआ है? अच्छा, ये जितने सेठी फेटी मीर तीर ये जितने हैं ढक्कन, इनसे कोई पूछे तुम्हारे में इतना गुदा नहीं है कि अपने सरकार से पूछ लो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है ना, पिछवाड़े में जो लात पड़ी है जरा बताओ तो सही हुआ क्या है, पूछो तो सही। हिम्मत तो थोड़ी सी तो जुटाओ, तुम में तो जज्बा जिहाद है ना, तो थोड़ा सा अपना जज्बा अपने फौजियों से पूछ के तो दिखाओ कि क्या हुआ है। जब इनके फौजियों से पूछा जाता है, उनकी शक्लें आपने देखी थी, जब उनसे किराना हिल्स के बारे में एक सवाल पूछा गया था तो उनकी शक्लें आपने देख ली होंगी। ठीक है, तो भाई हो सकता है कि ना हुआ कुछ, मैं भी मानता हूं हो सकता है किराना हिल्स में, आई हैव नो आइडिया। भाई नूर खान बेस दिखा दो, सरगोदा दिखा दो, जो आपकी बड़ी प्राइज्ड एयर बेस थी, जिसके ऊपर आप फिल्में बनाते हो भाई, जिसपे आपने आपके शाहीन जो सो कॉल्ड शाहीन है जो गिर रहे थे इधर उधर, जिनके शाहीन के पर ही नहीं खुले क्योंकि उनके सारे के सारे एयरपोर्ट्स ध्वस्त हो गए थे, जरा वो दिखा दो ना, पूछो तो सही। अच्छा नाविका, मैं आपको एक और चीज बोलूं, भारतीय मीडिया ने ठीक है जो दूसरी रात थी उसमें बहुत सडनली भारतीय मीडिया बहुत एक्साइट हो गया, लेकिन जो खबरें थी वो बिल्कुल सही थी जो भारतीय मीडिया दे रहा था, बिल्कुल कि कराची के ऊपर अटैक हुआ। ठीक है, अच्छा अब भारतीय मीडिया में बहुत लोगों को पता नहीं है कि कराची के कंटोनमेंट सिर्फ बंदरगाह नहीं है, कंटोनमेंट भी है। ठीक है, कंटोनमेंट के ऊपर अटैक हुआ था, एक रेडार स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन था तो वो कराची के अंदर ना, शहर के अंदर है वो, उसके ऊपर एक अटैक हुआ था। तो अगर भारत का मीडिया उसको कहीं से खबर आई थी कि कराची के ऊपर अटैक हुआ, तो मीडिया जम्प द गन बाय सेइंग बंदरगाह के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि सब लोग यही समझते हैं कराची के बारे में। लेकिन अटैक हुआ था, लाहौर के ऊपर अटैक हुआ था, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऊपर अटैक हुआ था, सरगोदा के ऊपर अटैक हुआ है, इनके तमाम एयर बेसेस और इनके तमाम एयर डिफेंस यूनिट्स के ऊपर अटैक हुआ है। और इन ये जो आए हैं ना, जो आज मेरे ख्याल विदेश मंत्रालय ने भी बोल दिया, ये टेबल पे आए हैं क्योंकि इनको इतनी फेंटी लगी है कि इनके पास और कोई चारा नहीं था टेबल पे आने के अलावा। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही नहीं आ गए कि इनको सडनली अमन और चैन की बातें बांसुरी बजाना चाह रहे थे। ये पाकिस्तानी इतने घटिया है, इनको जब तक 4 जूते नहीं पड़ते तब तक ये नहीं आएंगे, इनको जूते पड़े और इनको सडनली पता लगा कि यार ये तो हमारा तो पूरा पासा ही पलट गया, हम जो सोच के बैठे हुए थे वो तो बात ही खत्म हो गई है। ये इसलिए आए हैं। ये ट्रंप तो ऐसे ही अपना बीच में अपनी उंगल डालने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसका कोई इनफैक्ट देयर इज एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं है कि अमेरिकियों ने भारत के ऊपर कोई प्रेशर डाला ट्रेड का, इसका उसका, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और मैं अपने जो हमारे नेता हैं, हमारे अफसर हैं जो हमसे बात करते हैं, मैं उनको ज्यादा विश्वसनीय मानता हूं बनस्बत एक ऐसे मस्खरे के ट्रंप जैसे के, जो बकबक करते रहता है, उसको यही नहीं पता होता आज जो बोल रहा है कल बिल्कुल उससे उल्टी चीज बोलता है, तो इनको कौन संजीदा लेगा। और यही इमरान खान गया था ना 2019 में कि ट्रंप साहब एक
अरब आदमी आपकी वाह वाह करेगा अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करें। 15 दिन के बाद क्या हुआ?